हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है आदित्य श्रीवास्तव मैथ्स में। तो करते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो की शुरुआत। तो यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन लिखा हुआ है जो कि 28 तारीख का होमवर्क था, तो इसकी सॉल्यूशन वीडियो आपके लिए आ चुकी है। तो करते हैं स्टार्ट। बाकी यहाँ पर आपके लिए एक एपी लिखा हुआ है 30, 60, 90 डेस और एन का मान दिया गया आपको 10 और आपको फाइंड करना है एन और एस एन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन करने से पहले आपके लिए मैं फॉर्मूला रिवाइज करवा देता हूँ एक बार। बाकी आपने लिख रखा है अपनी फेयर कॉपी में ऊपर, देखो जरा ऊपर चेक करो, लिखा है ना आपने। तो बाकी आप रिवाइज करते होगे रोज, बहुत से बच्चे करते हैं, बहुत से बच्चे मक्कारी करते ही करते हैं, मुझे ऐसा पता है, करते हैं फॉर्मूला को रिवाइज। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला कौन सा है? 3 फॉर्मूले इस चैप्टर में, जैसा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ चुके हो, करते दोबारा से रिवाइज। तो एन इक्वल में ए प्लस में एन माइनस 1 डी। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा है आपका? एस एन का, यानी योग निकालने का। तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n माइनस 1 डी। एक फॉर्मूला ये वाला हो गया। और एस एन निकालने का एक और फॉर्मूला होता है, कौन सा? एस एन इक्वल टू में n/2 ब्रैकेट में a प्लस में an। एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। दोनों से वैल्यू सेम आता है, बस अगर आपको an दिया हो तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, और आपको d का मान दिया हो, n का मान दिया हो, a का मान दिया हो, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। सबसे सिंपल है, समझा की बात। बाकी करते हैं स्टार्ट। अब यहाँ से निकालेंगे पहले हम a का मान। तो a का मान कितना आ चुका है? 30, यानी प्रथम पद। d निकालेंगे, d कैसे निकालते हैं? उसके लिए आपको a2 चाहिए, आपको a3 भी चाहिए। a2 कितना हो गया आपका? 60 हो चुका है। a3 कितना आपको दिया हुआ है यहाँ पर? a3 मतलब तीसरा पद 90 दे रखा है आपको पहले से, तो 90 यहाँ रख दोगे, सिंपल सा। d कैसे निकालते हैं? तो यानी कि कितना हो गया आपका? तो a3 माइनस में a2 कर देते हैं, a3 माइनस में a2। a3 कितना आपका? 90, तो माइनस में 60। a2 कितना आपका? 60, तो 60 आप रख देंगे। बाकी कितना आ चुका है आपका? 30 आ चुका है। तो d का मान कितना आ गया है भैया? 30 आपका आ चुका है। बाकी सारी की सारी वैल्यू पुट करो इस वाले फॉर्मूले में, आपका आंसर निकल जाएगा। बाकी आपको निकालना है a10, क्योंकि n का मान कितना दिया आपको? 10 दिया है ना, इसका मतलब आपको a10 फाइंड करना है। और a10 निकालने के लिए मैंने सबसे सिंपल तरीका आपको बता रखा है। a10 कैसे लिखोगे पहले बताओ? एक कम a प्लस में 90। अब आपको याद हो जाना चाहिए अच्छी तरीके से, बिल्कुल याद रखो। तो a का मान सारी वैल्यू पुट कर दो, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो a का मान कितना दिया है आपको? 30 दिया, 30 यहाँ पर रख दोगे, प्लस में 9 इंटू में d का मान कितना है आपका? d का मान आपको कितना निकाला आपने? 30 निकाला, 30 यहाँ पर रख दोगे, और 30 प्लस में 90 270, 270 आपको हो जाएगा। तो आप कर देंगे इसको 830 प्लस में 270 कितना होता है? 300 आपका होता है। तो 300 यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। और एक बात सुनो, ठीक है, थोड़ा बैकग्राउंड साउंड को थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। जो भी बैकग्राउंड में थोड़ा साउंड आ रहा है उसको सॉरी बोल रहा हूँ आपको, बाकी आपको पता ही मैं कहाँ रहता हूँ, ठीक है। तो बाकी आपका 810 आ चुका है, कितना? 300। भाई अकेले तो रहता नहीं जंगल में, जो साउंड नहीं आएगा वहाँ पर ही साउंड आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर जानवर के साउंड आएंगे, क्या कर सकते हैं, ऐसा कोई जगह नहीं है। तो बाकी कोई बात नहीं। और अब निकालना आपको SN, यानी कि n की जगह रखोगे आप 10। तो आपको फाइंड करना है S10, मतलब पदों का योग आपको ज्ञात करना है। तो अब निकालेंगे S10, तो n की जगह रखेंगे n का मान, और फॉर्मूला करेंगे याला यूज़, जैसा कि आपको पता है, क्योंकि इसमें लगता है कम स्टेप, और हमें पसंद है कम स्टेप में करना। जब कम स्टेप में आंसर आ रहा है तो इसी को कर लेते हैं ना यूज़। तो यहाँ पर कम स्टेप में कर निकालेंगे। तो n का मान कितना है? 10 है, तो 10 यहाँ पर रख देंगे, सिंपल सा। और a का मान कितना है? आपने निकाल रखा है पहले 30, तो 30 यहाँ पर रख देंगे, प्लस में an कितना आपका? an आपका है कितना? 300 यहाँ पर लिख देंगे। तो बाकी वैसे माइक बहुत पावरफुल है भाई, बैकग्राउंड म्यूजिक आने नहीं देता, पर क्या करें, कुछ कर नहीं सकते, थोड़ा इग्नोर करो भाई, कोई बात नहीं। तो बाकी आप निकालते हैं हम SN, और SN निकालने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि आप यहाँ फॉर्मूला यूज कर लो। यहाँ पर आपको दिया हुआ है a का मान और n का मान। आपको n का मान ही पता है, आपको d का मान ही पता है। चाहो तो आप यहाँ फॉर्मूला यूज करो, चाहो तो यहाँ फॉर्मूला यूज करो, आप दोनों फॉर्मूला का यूज करके निकाल सकते हो। तो हम करेंगे यहाँ फॉर्मूला यूज, क्योंकि इसमें लग रहा है कम स्टेप, और हमें पसंद है कम लाइन में करना, ठीक है, और कम टाइम में भी हो आता है, मेरे बात तो ये भी है ना। तो हम निकालते हैं S10। हमें 10 पदों का योग भी निकालना था क्वेश्चन में, तो n की जगह रखेंगे 10। बाकी जहाँ भी n है, जहाँ भी a है, जहाँ भी d है, जहाँ भी an है, सारी की सारी वैल्यू पुट कर दो ना, आपका आंसर सिंपल सा आ जाएगा। तो n का मान कितना हो गया? 10/2 ब्रैकेट में a कितना निकाला है आपने भाई? 30 निकाला, 30 यहाँ पर रख दोगे, प्लस में an कितना है आपका? an मीन्स 8n, क्योंकि 10 पदों का योग निकालो ना, तो 10वां पद ही तो आपका अंतिम पद होगा। तो 8n आपका कितना है? 300। तो 300 आप यहाँ पर लिख दोगे आप, ओके। तो 10 को 2 से भाग करने पे कितना आ चुका है आपका? 5 आ चुका है, तो 5 यहाँ पर लिख दोगे। और 300 प्लस में 30 कितना होता है? 330 आपका होता है। 330 को आप मल्टीप्लाई कर दो 5 से, कितना आ गया आपका आंसर? तो 33 बच्चे, 5 से 15, 5 से 1, 5 से 15 और 1 16, और लास्ट ला दें 0, तो 16 से 50 आपका आंसर आ चुका है। यानी कि S10 कितना है आपका? 1650। ओके, तो क्या आपका भी आंसर यही आया था? जल्दी बताओ। तो बाकी आपका भी आंसर यही आना चाहिए था, अगर नहीं आया तो। बाकी अपना जो जहाँ भी आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको ठीक करो, और बहुत सारे बच्चों को सही भी आया था उनको बताइए, वो आपको 26 जनवरी को ट्रॉफी दिया जाएगा, ठीक है। तो बाकी फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और बाकी इस सब चीज़ को थोड़ा सा इंप्रूव करेंगे बहुत ही जल्द। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, राधे राधे।